एपिसोड की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि रात से सुबह हो गई है और अभी तक तेंजू वापस नहीं आई। सेंसेन उसके लिए बहुत परेशान होती है और वो उसके रूम में बैठी थी। तभी एनबे उसे लेकर आता है जो बेहोश थी और उसे उसके बेड पर लिटा देता है। पहले तो सेंसेन उससे डर जाती है और पूछती है कि वो एक्चुअली है कौन। फिर थोड़ा शांत हो जाती है और खुद ही फिर से पूछती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। एनबे को इससे अच्छा ऑप्शन नहीं दिखता, इसीलिए वो कह देता है कि हाँ, वो उसका बॉयफ्रेंड ही है। सेंसेन एनबे को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है तेंजू के रूम से लेकर, लेकिन एनबे उसके नेबर के दरवाजे पर रुक जाता है और पूछता है कि पहले वहाँ कौन रहता था। सेंसेन कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि दरवाजे के पीछे जियाओ ही खड़ा था जो उनकी बातों को सुन रहा था। एनबे के जाने के बाद सेंसेन तेंजू को कॉल करती है और तेंजू नींद से जाग कर कॉल पिक करती है। सेंसेन उसे डांटती है कि उसका इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड होने के बावजूद उसने उसे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन तेंजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेंसेन कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड टॉल और रिच दिखता है। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर लाया था और वो किसी पिग की तरह सो रही थी। उसकी बातों से तेंजू को अंदाजा हो जाता है कि वो एनबे ही था। सेंसेन के घर की डोरबेल बजती है और चेक करने पर वहाँ जियाओ ही होता है। वो खुद को उसका नया पड़ोसी बताता है और उसे फर्स्ट मीटिंग के लिए कुछ स्नैक्स देता है। सेंसेन सरप्राइज होकर पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि उसे क्या पसंद है और जियाओ को अंदर ले आती है। वो कहता है कि उसने बस एक वाइल्ड गेस किया था। सेंसेन उसे स्माइल करते हुए देखती है और फ्रिज से बियर का कैन देती है। फिर वो रैंडमली उससे कहती है कि उसके कोट का एक बटन जो हार्ट के सबसे पास होता है वो नहीं है। फिर खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि उसने सुना था वो बटन हार्ट के सबसे पास होने का कारण बहुत सी फीलिंग्स कैरी करता है और उसे किसी खास इंसान को ही देना चाहिए। जियाओ उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है कि उसने वो किसी को दिया था, लेकिन वो उसके देने से पहले ही उसके पास पहुंच गया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सेंसेन ही जियाओ से एक बार टकरा जाती है और वो बटन उसके हाथों से ही टूट गया था जो जियाओ ने उसे ही दे दिया। इसके बाद सेंसेन उसे लंच पर इनवाइट करती है। नेक्स्ट सीन में तेंजू अपनी ग्रैंडमा के साथ होती है जब सेंसेन उसे खाने के लिए ले जाती है। तभी बाहर जियाओ आ जाता है जिसे तेंजू पहचान तो नहीं पाती, लेकिन उसे देखकर थोड़ा सहम जाती है और उसकी ओर अपने वेपन को पीछे छुपाते बढ़ने लगता है। येन भी उसे रोक लेता है। तेंजू शॉक हो जाती है उसे देखकर और माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तेंजू उसे जाने को कहती है, लेकिन उसके नहीं जाने पर वो सेंसेन को लेकर ग्रैंडमा के रूम में चली जाती है। एनबे और जियाओ एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं, जहां जियाओ एक सीक्रेट रिवील करता है। 12 साल पहले जब तेंजू को एनबे ने बचाया था उस वक्त उसके डैड भी जिंदा थे, लेकिन एनबे ने तेंजू को चूज़ किया। वो उसे वार्न करता है कि वो सेंसेन को पसंद करता है। वो दोनों रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन उसकी वजह से सेंसेन सब भूल चुकी है। और यहाँ तो एक साथ 2 सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं। जियाओ कहता है कि वो उसकी लाइफ से दूर रहे और जियाओ ये सच तेंजू को नहीं बताएगा। वहीं सेंसेन तेंजू को अंदर छोड़कर बाहर आ जाती है, ये कहते हुए कि बाहर मेहमान हैं, उनका ऐसे बिहेव करना अच्छा नहीं है। वहीं ग्रैंडमा कहती है कि उन्हें भूख लगी है, इसीलिए मजबूरन तेंजू को भी बाहर आना पड़ता है और वो उनसे पूछती है कि वो किसकी ग्रैंडमा है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। बाहर तेंजू अपनी ग्रैंडमा को खाना खिला रही थी और एनबे उसे देख रहा होता है। सेंसेन उसे कुछ खाने को कहती है, लेकिन वो ड्रिंक कर लेता है। जियाओ कहता है कि कुछ लोग रिलैक्स नहीं कर सकते। इसका जवाब देते हुए एनबे कहता है कि कुछ लोगों का चेहरा ऐसा होता है उन्हें देखकर रिलैक्स किया ही नहीं जा सकता। सेंसेन उसकी बातों से थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, जिसका दोनों एक साथ ना में जवाब देते हैं। और उसी वक्त तेंजू की ग्रैंडमा कहती है कि अब वो नहीं खाएगी और जियाओ के पास आकर उसके मुंह में एक स्नैक्स का टुकड़ा डाल देती है और चली जाती है, ये कहते हुए कि वो बहुत अच्छा है। तेंजू कहती है कि अब सब तो हो गया। कोई जवाब नहीं देता तो सेंसेन कहती है कि अभी उसे और खाना है, जो सुन तेंजू उसे घूरने लगती है। इसीलिए सेंसेन अपना जवाब चेंज करके कहती है कि उसका भी हो गया और उसके इतना कहते सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, जैसे उसके जवाब का ही इंतज़ार कर रहे हो। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एनबे को अपने पैरट के साथ टेरेस पर खड़ा देखते हैं। वो वहाँ अपने पैरट के साथ खड़ा होकर डिस्कस कर रहा होता है कि 12 साल पहले जो हुआ था वो तेंजू को पता नहीं चलना चाहिए। उसका पैरट उसे समझाने की कोशिश करता है कि 12 साल पहले जो हुआ था उसमें उसकी गलती नहीं थी। उसने तो तेंजू के डैड को भी बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसकी खुद की हालत ख़राब हो गई थी और लोग तो ऑलमोस्ट उसे डिसअपियर होते हुए देख चुके थे। इनमें ये कहता है कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 12 साल पहले किसने आग लगाई थी। बात बस इतनी सी है कि अगर उसने 12 साल पहले तेंजू के डैड को बचा लिया होता तो आज तेंजू ऐसी ज़िंदगी नहीं जी रही होती।
सीन तेंजू पर शिफ्ट होता है, जो अपने बेड पर अपसेट लेटी हुई थी। वो आसमान में देखती है और फिर याद करती है कि फेंग ने उसे एक एक्ट्रेस कहा था जब वो अपना कॉमिक नहीं बना पाई थी और उसका मजाक बन गया था। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसके फ्रिज में कुछ खाने के लिए नहीं होता और वो सोचती है कि अब उसे जल्दी से जल्दी एक जॉब ढूंढने की ज़रूरत है। वो पहले सेल्स पर्सन की जॉब के लिए जाती है, लेकिन वहाँ से डर कर भाग जाती है। फिर एक और जगह जाती है जहाँ पहले उसे पैसे डिपॉजिट करने थे, लेकिन उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। वो अपसेट होकर रोड क्रॉस करने के लिए खड़ी थी कि उसे एक कॉल आता है और वो बहुत खुश हो जाती है और वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। वो एक 24/7 कन्वीनियंस स्टोर में पहुँच जाती है जहाँ उसे जॉब ऑफर हो रही थी। 50 यॉन पे करने वाले थे पर आवर के लिए, लेकिन तेंजू थोड़ी स्केप्टिकल थी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो कुछ सोचने लगती है। उस स्टोर का मालिक उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए उसे काम समझाता है और कहता है कि वो 2 दिन जॉब करके देख सकती है, अगर उसे ठीक लगे तो वो ज्वाइन कर ले। तेंजू को ये आइडिया सही लगता है और वो मान जाती है। रात को वो खुशी खुशी काम भी कर रही होती है, जिसे एनबे भी देख रहा था और हम समझ पाते हैं कि ये सब एनबे ही करा था। वो स्टोर मैनेजर उसके पास से कुछ लेता है और एनबे उसे हिप्नोटाइज करते हुए कहता है कि तेंजू को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वहीं मिस्टर वांग क्रिएटिव डायरेक्टर को जियाओ किडनैप कर लेता है और उसे कहता है कि जो एपिसोड एयर होने वाला है कार्टूनिस्ट कंपटीशन का, उसका वीडियो जो उसने दिया है वही दिखाया जाएगा। अगले ही सीन में क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफिस में होता है। उसके एम्प्लॉय उसे एडिटेड पार्ट दिखाते हैं, लेकिन वो तो जियाओ के वश में होता है, जो हम उसकी आंखों में कुछ सेकंड्स के लिए ब्लू लाइट देख पाते हैं और एक नया ही एडिटेड पार्ट देता है जो जियाओ ने उसे दिया था एयर करने के लिए। और दूसरी तरफ फेंग का मैनेजर उसे परेशान था उसकी अजीब हरकतों से, स्पेशली उसकी लेडीज़ बाथरूम में छिपने वाली। वो उसे रस्सी से बांधकर अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन बीच में जब वो साइन करने के लिए रुकता है तो कोई फेंग के रस्सी को काट कर उसे लिफ्ट में खींच लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी और तेंजू स्टोर में ही सो गई थी। स्टोर मैनेजर आकर उसे जगाता है और उसे उसकी पेमेंट देता है और ब्रेकफास्ट भी। तेंजू वो लेकर जाने लगती है। हम देखते हैं कि एनबे थोड़ी दूर पर खड़ा होकर उसे देख रहा होता है और उसके पीछे जाने लगता है। तभी उसे एक सिग्नल मिलते हैं और वो तेंजू का पीछा ना करके जियाओ को ढूंढने के लिए चला जाता है और उसी कंपनी में पहुंच जाता है जहां तेंजू को फेंग लेकर आया था। वो चारों तरफ स्कैन करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उसे बीच में फेंग का मैनेजर मिल जाता है जो उससे फेंग के बारे में पूछता है, लेकिन एनबे का कोई जवाब ना सुनकर वो आगे चला जाता है। एनबे लिफ्ट में चला जाता है लेकिन हड़बड़ी में वापस आ जाता है और हम फेंग को पार्किंग में देखते हैं जो थोड़ा सस्पिशियस बिहेव कर रहा था, बिल्कुल जियाओ की तरह। वो अपनी कार लेकर कहीं जाने लगता है और एनबे भी अपने पेरेंट्स से बात करते हुए जाने लगता है। वो फेंग नहीं जियाओ था जो तेंजू के पास जाने के लिए ऐसा कर रहा था। वही हम तेंजू को देखते हैं जो अपने घर पहुंच चुकी थी, जो ब्रेकफास्ट में पॉरिज देखकर एनबे की बातें याद करती है। इसी बीच उसकी ड्राइंग गिर जाती है जो वो उठाने लगती है और वहाँ उससे मिलने आया फेंग भी उसे कहता है कि वो सॉरी है, उसने उसके आर्ट को पहले नहीं समझा। और दूसरी तरफ एनबे की आवाज़ तेंजू के कानों में पड़ती है जो उसे कहता है कि उसके सामने फेंग नहीं जियाओ है जो कि उसका रूप लिया है। लेकिन फेंग उसे अदरवाइज कन्विंस करता है क्योंकि उसके पास उसकी वो पेंटिंग भी थी जो उसने वहाँ सबके जाने के बाद बनाई थी कंपटीशन वाले दिन, और वो बेहोश हो गई थी। तेंजू उसकी बातों पर यकीन करने लगती है। तभी वहाँ पर एनबे आ जाता है जो फेंग को अपनी कार से हिट कर देता है और फेंग सीधा अपने कार में जाकर गिर जाता है। तेंजू उसे निकालती और वार्न करती है कि वो फेंग के साथ कुछ भी नहीं करेगा। एनबे उसे समझाता है कि ये फेंग नहीं बल्कि जियाओ है, स्टासी 019, लेकिन वो सुनती नहीं और उसे प्रूव करने के लिए उसे स्कैन करता है। और स्कैन करने के बाद हमें पता चलता है कि वो फेंग के रूप में जियाओ नहीं बल्कि वो असल में फेंग ही होता है, जिसे देखकर एनबे शॉक रह जाता है और तेंजू उसके शॉक स्टेज का फ़ायदा उठाकर फेंग को उसकी कार में बैठने को कहती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर फेंग पूछता है कि आखिर वो है कौन, जिसका तेंजू जवाब देती है कि अगर उसने बता भी दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो यकीन नहीं करेंगे। फेंग चीज़ें गेस करता है जैसे एलियन, ट्रांसफॉर्मर, रोबोट, और लास्ट में कहता है कि वो कॉमिक कैरेक्टर है जो कि कॉमिक से बाहर आ गया है। ऑल्दो ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन तेंजू को अब भी इसी बात पर बिलीव है कि वो स्टासी रोज कॉमिक से बाहर आया है। हम सेंसन को देखते हैं जो अपने लाइफ ख़त्म करके जियाओ के पास जाती है। उसी बटन को लेकर दोनों कुछ बातें करते हैं और इसके बाद वो कहीं जाने के लिए निकल जाते हैं। वो एक गेम जोन में जाते हैं जहाँ जियाओ आर्चरी कर रहा होता है
और सेंसेन को एक नॉवल की कहानी बता रहा होता है। वो एक्चुअली स्टासी रोज कॉमिक के पार्ट को बताता है। वो सिर्फ फ्रीडम चाहता है और कुछ नहीं, जो उसे एक लड़की से मिल सकती है जो अर्थ से बिलोंग करती है। उसकी ऐसी इमोशनल कहानी सुन सेंसेन रोने लगती है और उसे कंसोल करती है। वहीं एनबे उसी गेमिंग जोन में पहुंचता है जहां फेंग और तेंजू पहली बार मिलने पर गए थे। उसे रोकने गार्ड्स आते हैं जिन्हें वो एक झटके में हरा देता है। वहीं ज़्याओ कुछ ऐसी बातें करता है जैसे कि स्टासी 019 को फ्रीडम चाहिए, स्टासी 002 उसका भाई है लेकिन ब्लड रिलेटेड नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अर्थ की लड़की स्टासी 019 की सिस्टर है, जो सेंसेन के लिए एक स्टोरी का स्पॉइलर था लेकिन उसे अभी कुछ समझ नहीं आता। सीन एनबे पर शिफ्ट होता है जो फेंग तक पहुंच गया था और उसे तेंजू के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे अपनी मैजिकल पावर को यूज़ करने के लिए कह रहा था और तेंजू उसे छिपकर रिकॉर्ड कर रही थी, जिसे एनबे पकड़ लेता है। इसके बाद थोड़ी बहस होती है और एनबे तेंजू को हिप्नोटाइज करके भेज देता है और फेंग को वार्न करता है कि वो उसकी रियलिटी किसी को ना बताए। फेंग प्रॉमिस करता है और तेंजू के पीछे चला जाता है। वो एक बेंच पर अपसेट बैठी होती है और उसे फेंग का बताया एक फ्लैशबैक याद आता है। वो तेंजू को एक रिवील राउंड के लिए बुलाने आया है। फेंग के आने पर वो उसे मना कर देती है कि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी और चली जाती है। इस बात से फेंग भी दुखी था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था कि ये उसकी भी गलती है। तेंजू रास्ते में चली जा रही थी और उसके पीछे पीछे एनबे भी जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एनबे से खाने के लिए पूछती है और दोनों एक जगह जाते हैं। तेंजू बस एक नूडल्स का बोल ऑर्डर करती है और पैसे अपनी सैलरी के एनवेलप से दे देती है। इसके बाद वो एनवेलप एनबे की तरफ बढ़ाकर कहती है कि उसे मालूम है कि हॉस्पिटल में वो नहीं था और ये भी कि जॉब उसे उसकी वजह से ही मिली है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती है। वो बस एक सिंपल लड़की है जो अपनी लाइफ सिंपल तरीके से जीना चाहती है और उसे आगे उसकी मदद करने से मना करती है। वो जाने लगती है तो एनबे भी उठता है, लेकिन वो उसे अपना खाना ख़त्म करने के लिए कहकर चली जाती है। रास्ते में वो एक नया एपिसोड देखती है न्यू कार्टूनिस्ट का, जिसमें उसका भी नाम था, और वो डर के भाग जाती है। सभी को इस बात का शौक था, स्पेशली कंटेस्टेंट को जिन्होंने तेंजू को कुछ भी बनाते नहीं देखा था। फेंग तेंजू की पेंटिंग को देख रहा था और वो थोड़ा अपसेट था। उसका मैनेजर आकर उसे बहुत बातें सुनाता है लेकिन वो उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। हम देखते हैं कि तेंजू अकेले बैठी हुई है जिसे एनबे और उसका पैरट देख रहा था। एनबे उसे कहता है कि वो तेंजू के पास है और वो खुद ज़्याओ के पास जाएगा। पैरट पहले तो उसे भी चलने के लिए कहता है, फिर वो उसकी बातों को मान जाता है। वो तेंजू के पास जाता है तो वो कहती है कि क्या उसके ऑनर को उसके सामने आने से डर लगता है और इसीलिए उसने उसके पेट को भेज दिया है। एनबे का पैरट उसकी बातों को समझता है कि वो अपसेट है, इसीलिए वो उसे हंसाने के लिए उसे टिकल करने को कहता है। पहले तो वो हिचकिचाती है लेकिन धीरे धीरे हंसने लगती है और तभी वहाँ फेंग की येलो कार आकर रुकती है। एंड बस इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।